आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 जो रहेगी हिंदी विषय से संबंधित रहेगी, जिसमें हम व्याकरण के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारी कक्षा 8वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि मंगलवार यानी कि 2 फरवरी की हमारी वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर हमें कर्मशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरे प्रकार से अलग होते हैं। जैसे हार पराजय या फिर फूलों की माला। आ प्लस आर आहार यानी कि भोजन। प्र प्लस हार प्रहार यानी कि चोट या फिर किसी पर हमला करना। वी प्लस हार विहार यानी कि भ्रमण करना या फिर घूमने जाना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नए शब्द हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका मीनिंग हमें भी प्राप्त हो रहा है। साथ साथ जब भी हम इस प्रकार से शब्दों के आगे कोई और शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो यही हमारे उपसर्ग जो है वो बन जाते हैं। अतः वे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी मूल शब्द के साथ अगर उसके आगे इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो हमें एक नया वर्ड जो है या फिर नया शब्द जो है वो मिल जाता है, जिसका अपना एक मीनिंग होता है। और जो शब्द हम आगे जोड़ते हैं उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। अब हम देखते हैं कि ये तीनों तरीके के उपसर्ग जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस आचार अत्याचार, दुर प्लस लाभ दुर्लभ। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस जला अध जला, कु प्लस चाल कुचाल, बिना प्लस मांगे बिन मांगे। फिर है विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला प्लस इलाज ला इलाज, हम प्लस सफ़र हम सफ़र, हर प्लस दम हर दम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो एक्टिविटी दी गई है उसमें हमें क्या है, एक शब्द दिया गया है और हमें करना क्या है, हमें उपसर्ग को अलग कर देना है और मूल शब्द को अलग कर देना है। तो देखते हैं कि जो सबसे पहले नंबर पर हमें दिया गया है वो शब्द हमारा है अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो वर्ड रहेगा हमारा उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा अंतर, और जो मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द हमारा जो पीछे राष्ट्रीय बचेगा वो मूल शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी शब्दों के आपको करना क्या है, उपसर्ग अलग कर लेने हैं और मूल शब्द अलग कर लेने हैं। दूसरा है हमारा निर्धन। तो इसमें निर जो है वो हमारा उपसर्ग अलग हो जाएगा और उसके बाद धन जो बचेगा वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। संयोग, तो सई और
योग जो रहेगा हमारा मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्येक, तो प्रत्यय जो हो जाएगा वो हमारा क्या रहेगा, उपसर्ग रहेगा, और एक जो हो जाएगा वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अनपढ़, तो इसमें अन जो होगा हमारा उपसर्ग और पढ़ जो रहेगा हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से निहत्था, तो नी जो हमारा रहेगा वो उपसर्ग रहेगा और हत्था जो हो जाएगा वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। नी प्लस हत्था, निहत्था। भरपेट में भर जो रहेगा हमारा उपसर्ग होगा और पेट जो हो जाएगा वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। भर जमा में पेट, भरपेट। फिर है बेवजह, तो बे हमारा यहाँ पर उपसर्ग रहेगा और वजह जो है वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा। बे प्लस वजह, बेवजह। बाकायदा, तो बा जो हमारा रहेगा वो उपसर्ग रहेगा और कायदा जो हो जाएगा हमारा वो यहाँ मूल शब्द होगा। बा प्लस कायदा, बाकायदा। इस तरीके से हमारा जो है वो हमें यहाँ पर एक नया शब्द मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्ग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, शब्द के आरंभ में करते हैं और इनको हम उपसर्ग कहते हैं, और इनके साथ जो मूल शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जुड़कर ये एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अपना एक मीनिंग होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार यदि हम कोविड-19 से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए।